ये किसी प्राचीन जीव का कंकाल था। आदित्य ने जैसे ही तौलिया पास में फेंका, उस पर मौजूद पसीना कंकाल तक जा पहुंचा। अगले ही पल अजीब चीजें होने लगी। कंकाल पर उगी हुई सारी बेलें पल भर में सूख गईं, जैसे उसकी सारी ऊर्जा किसी ने चूस ली हो। आदित्य को कुछ गड़बड़ लगा। उसने तुरंत तौलिया हटाया तो देखा कि कंकाल पर सोने जैसी महीन रेखाएं दौड़ रही थी और बड़ी तेजी से फैलती जा रही थी। हैरान परेशान होकर वो वहीं खड़ा रहा। जिज्ञासा के चलते उसने तौलिए में बचा पसीना भी निचोड़ दिया। जैसे ही कंकाल ने वो इलेक्ट्रोलाइट्स सोख ली, उन सुनहरी रेखाओं की ग्रोथ और तेज हो गई। कुछ ही महीनों में पूरा कंकाल इनसे ढक गया और खोपड़ी पर धीरे धीरे नाजुक त्वचा भी उगने लगी। अब वो इसे हटाने ही वाला था कि तभी उसे महसूस हुआ कि ये चीज अब बस एक हड्डियों का ढांचा नहीं रही, उसमें जान सी आ गई। अगले ही पल उसके दिल की जगह से एक तेज रोशनी फूटी। आदित्य खुशी से झूम उठा। अब अपने शक को पक्का करने के लिए वो बेस कैंप के सप्लाई स्टेशन गया और वहां से 2 बड़े ड्रम इलेक्ट्रोलाइट्स खरीद लाया। उसने बिना देर किए सारे तरल को कंकाल पर उड़ेल दिया, लेकिन इस बार कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वो सोचने लगा कि कहीं नकली माल तो नहीं ले आया। गुस्से में बाहर निकलकर दुकानदार से बात करने गया। तभी पीछे से कंकाल ने धीरे धीरे वो सारा इलेक्ट्रोलाइट सोख लिया। जब वो वापस लौटा तो देखा कि टेबल खाली थी, कंकाल गायब। अभी वो कुछ समझ पाता, दरवाजे के बाहर एक तेज रोशनी चमकी। उसने दरवाजा खोला और सामने जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। इतना कि वहीं बेहोश हो गया। जब होश आया तो देखा कंकाल वहीं मेज पर पड़ा था। उसे समझ में आया ये सब तो बस एक सपना था।